हेलो फ्रेंड, नमस्कार। राहु महादशा में राहु में चंद्र 18 माह का ये होता है। धनु लग्न राहु की महादशा में चंद्र की अंधता। जो जातक ज्योतिष से प्यार करते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और जिनका राहु की महादशा चल रही है या स्पेशल राहु चंद्र चल रहा है और धनु लग्न है, तो उसके लिए ये वीडियो हो गया। मतलब ये वीडियो एक प्रकार से स्पेशल वीडियो हो गया। ठीक है, धनु लग्न के लिए तो सिर्फ आपकी ही बात की जाएगी और ज्योतिष के प्रेमियों के लिए। सीखो, आनंद लो, मजे लो, खुश रहो। ठीक है, ये मेरा नंबर भैया, जरूरत पड़ने पर आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, आपको जरूरत हो, कुंडली विश्लेषण चाहते हो तो देखो भैया, ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधुश्च गुरु सुख शनि राहु के तो कुरंते सर्वे मम सुरभात। सिर्फ इतने ही मंत्र बोलने से भी गृह शांति होती। मन साफ होना चाहिए यार। ज्योतिष का मतलब प्रकाश है, आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना, ना कि आपके जीवन के उत्साह को ठंडा कर देना, डरा देना। तेरा फलाना योग है, फलाना योग है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वैसा, ये पहन ले, उच कर ले, हरा पहन, नीला पहन, काला पहन, है ना, इसको बढ़ा, उसको कम कर। ये सब साइंस मत करो आप, इसको बढ़ाओ, उसको करो, है ना। शुद्ध आध्यात्मिक बन जाओ, गृह शांति होती है। ठीक है, तो हमारा काम आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाना और जीवन जीने में उत्साह का संचार करना, ये उद्देश्य है। ना कि घबरा के घर बिठा देना, ना कि मोटी रकम ऐंठ लेना, ना कि मोटा महंगा रत्न पहना के खुद कमीशन खा लेना। ठीक है, ना उल्टे सीधे उपाय आपको बताए जाएंगे कि 5 घी के दिए जला दो, तरक्की हो गई। ऐसे में तो मैं भी जला दूं, मैं क्यों वीडियो बनाऊंगा यार, 5 घी के दिए ना जला दूं, हैं, मेरे घर का वास्तु ठीक कर लूं मैं, पैसे आ जाएंगे मेरे घर, है ना। तो इससे फालतू की कलश मत पड़ो यार। ठीक है ना, जितना बुद्धि को खोलोगे उतना प्रगति करोगे, बुद्धि को बंद मत करो। बुद्धि भगवान ने दी है तो बंद करने के लिए नहीं, खोलने के लिए, विस्तार के लिए, एक्सटेंशन करो उसका। राहु में चंद्र 18 माह चलेगा। ठीक है, चंद्रमा वृषभ में 3 अंश का उच्च का होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 8 नंबर की राशि में 3 अंश में नीच का होता है। यह अंशों का बड़ा खेल है। लघु पाराशरी और पाराशर महाराज भी कहते हैं सब ग्रह अपने अंतरदशा में फल देते हैं। जैसे अब आपका राहु 18 वर्ष चलेगा तो राहु आपको 18 वर्ष थोड़ी फल देने वाला है, अंतरदशाओं से फल आता है, समझ गए। तो इसका मतलब राहु चंद्रमा का विशेष महत्व हो गया अंतरदशा में करके। चूंकि राहु चंद्र की परंपरागत रूप से दुश्मनी है, राहु सूर्य की परंपरागत रूप से दुश्मनी है, इसलिए राहु की दशा ज्यादा तकलीफदेह होती है। राहु शनि में प्रॉब्लम, राहु शुक्र में प्रॉब्लम, ठीक है, राहु चंद्र में प्रॉब्लम, राहु सूर्य में प्रॉब्लम, इसलिए राहु की दशा ज्यादा तकलीफदेह होती है। राहु केतु में प्रॉब्लम आनी है, तो इसीलिए राहु की दशा ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ठीक है, खतरनाक मतलब थोड़ा कष्टप्रद होती है। जैसे कि हम मंगल की दशा में कुछ लोग मंगल योगकारी होता है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, राहु में आके तकलीफ में आ जाते हैं। चंद्रमा मन है, चंद्रमा को मन बना, चंद्रमा मन सो जाता, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लिखा है ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 90 में। ठीक है, 13 श्लोक है उसमें आता है 13 नंबर का श्लोक। चंद्रमा मनसो जातश्चो शूर अजायता मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च प्राणद्वार द्वायुर्जायत। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण, मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। ऐसा सुबालोपनिषद में भी आता है यही सेम श्लोक, चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्य अजायत। ठीक है, तो और गीता में भगवान कहते हैं मैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा मन है, क्योंकि हमारे मन का ही खेल है पूरा। जब आध्यात्म सुनोगे, सबकी बात सुनोगे, ठीक है, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों की बात सुनोगे और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात सुनोगे और जो मंच लगा के बड़े लेक्चर देते हैं उनकी बात सुनोगे, तो वो कहेगा मन, आपने जैसे मन में धारणा बना ली वैसा ही होते होते चला जाता है। ये बड़ी भयंकर थ्योरी है भैया। ठीक है, ऋषि पाराशर कहते हैं कि पूर्ण चंद्रमा फलम पूर्ण राजप्रीत्य स्वभावम। आपका चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होना चाहिए, उसी शर्त पे फल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए, नहीं तो मानसिक आघात देता है। चंद्रमा वैसे ही मन है, पीड़ित हो गया तकलीफ, चंद्रमा शनि के साथ हो गया तो तकलीफ, चंद्रमा मंगल के साथ हो गया तो तकलीफ, ठीक है, चंद्रमा राहु के साथ हो गया तो ज्यादा तकलीफ। राहु है चंडाल, चंडाल बना देगा मन को, समझ गए। देखो, शुक्ल पक्ष 10वीं से कृष्ण पक्ष 5वीं तक पूर्ण बलि होता है चंद्रमा। फिर से सुन लो एक बार, शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक पूर्ण बलि चंद्रमा माना जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा के बारे में है।
ठीक है। अब आपका चंद्रमा मृत्यु भाग में है, विष घटी में है, उष्ण उष्ण भाग में है, इसकी विश्लेषण आप अच्छे ज्योतिषी से करा लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा ज्योतिषी कौन है? जो लूटपाट ना करे, भयंकर बड़ी बड़ी फीस लेकर लोगों को सताए ना। आपका चंद्रमा केमद्रुम आदि योग तो ना बनाता हो, ये सब देख लो आप। अन्यथा राहु और चंद्रमा आपसी बैर है, ये दशा आपको काफी तकलीफ देती है, क्योंकि राहु चंद्रमा यदि 8वें भाव में, 6वें में, 12वें में तकलीफ दे। देखो चंद्रमा का केमद्रुम योग बनता है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि चंद्रमा की दशा मिलनी चाहिए या चंद्रमा की अंतर दशा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यदि आपका केमद्रुम बनता हो तो ये चंद्रमा राहु चंद्र आपको आर्थिक हानि कर सकता है भैया, ठीक है। देखो केमद्रुम योग तब काम करेगा जब चंद्रमा की महादशा हो, ठीक है। फाइनली कभी कभी अंतरदशा में भी आर्थिक नुकसान होते देखा गया है, ठीक है। लेकिन यदि आपका चंद्रमा की दशा ही जीवन में नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, केमद्रुम होने के बाद भी आप आर्थिक रूप से संपन्न होते देखे गए हैं। ये नवग्रह स्त्रोत है, ठीक है। सिर्फ इसके श्लोक से ही ग्रह शांति हो जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का ज्योतिष ऐसा बताने को तैयार नहीं। वो कहता नगीना ले ले, नगीना ले ले, नगीना ले ले, मेरे से ही ले ले, मेरे को कमीशन दे दे, ठीक है। तो और आपको तो वैसे ही है, आपने बुद्धि तो टोटली बंद कर रखा है। आपको ऐसा लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है वो सही, क्योंकि मैं घर में कभी पढ़ता नहीं हूं, मैं किताब नहीं खरीदता हूं, मैं निकम्मा आदमी हूं, मैं केवल वीडियो ही देखता हूं और मेरे को वीडियो पे विश्वास है। अरे मेरे भाई देख तो वीडियो बनाने वाले की कितनी क्षमता है। दुनिया भर के फेलुअर लोग एस्ट्रोलॉजी में आ गए हैं, जिन्होंने जिंदगी में एक कंपटीशन नहीं पास किया होगा, वो एस्ट्रोलॉजर बना फिरा है, ठीक है। भयंकर बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला और ताम जाम और लटके झटके और ऐसे स्टाइलिश टीका, अब भयंकर बड़ी बड़ी बात। मित्रों, अरे दुनिया में कोई किसी का मित्र है क्या यार? भगवान आपका मित्र है। देखो राहु केतु जिस ग्रह के साथ हो उस भाव के फल देते हैं, उस राशि के फल देते हैं, ठीक है। जनरल रूल है कि राहु चंद्रमा 6, 8वें, 12वें में होगा तो तकलीफ देगा। अब और आगे बढ़े थोड़ा सा। देखो राहु मानसिक रोग देखता है, ये साइकेट्रिक मामला है, ठीक है। मानसिक समस्या दे देता, मनोवैज्ञानिक ऐसी बीमारी देता। इल्यूजन, हेल्यूजन, डिल्यूजन। हेल्यूसिनेशन क्या है? हेल्यूसिनेशन क्या है? मेरे को किसी ने कुछ कर दिया है राहु की दशा में, लगता है मेरी दुकान चल रही थी, किसी ने कुछ कर दिया, सब लोग फालतू बैठे हैं, तुम्हारी दुकान में जादू मंत्र करने आएंगे। भैया आपका प्रारब्ध है, कभी घाटा कभी हानि, ठीक है। ये चक्कर मत लो, इल्यूजन, भ्रम, तो ये सब राहु कराता है, खासकर पंचम और अष्टम में हो तो, और 12वें में हो तो, ठीक है। और ना भी हो तो कहीं बैठा हो, ये जैसे शनि के साथ चंद्रमा हो, राहु हो, तो भाई शनि जो है स्लो प्लानेट है और चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लानेट है, ये तो उत्तर दक्षिण हो गया ना, प्लस माइनस, तो ये दोनों बड़ी तकलीफ दे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से राहु चंद्रमा अष्टम, 6 और 12वें भाव में तकलीफ दे हो सकता है। या राहु चंद्रमा कहीं पे भी बैठे हो, बहुत क्लोज डिग्री में हो, राहु 20 डिग्री का हो, चंद्रमा 20 डिग्री का हो, तब बड़ी दिक्कत आती है यार, ठीक है। ऐसा समझ के आगे बढ़ाना ज्योतिष को। देखो ज्योतिष ही है भैया, हमने ये नहीं बोला कि सारे काम धंधे बंद करके वीडियो देखना, हमने नहीं कहा है, ठीक है। मेहनत करना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर आपको रोटी नहीं दे सकता, एस्ट्रोलॉजर केवल मुंह का बकवास करेगा और ज्ञान देगा आपको, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, वो खुद कुछ नहीं करने वाला है। तो आपको प्रारब्ध कर्म करना ही पड़ेगा, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अरे ऐसा तो सन 1800 के आसपास कह दिया, सॉरी कितना यार, 1899 के आसपास उन्होंने कह दिया था, विवेकानंद जी ने, ठीक है। ये जो है कठ उपनिषद का श्लोक है, और गीता भी कहती है यार, कर्म के बिना शरीर निर्वाह नहीं होता, तो करना ही पड़ेगा यार, बिल्कुल कर्म के बिना रह नहीं सकते आप। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, और गीता तो कहती है उद्धरेत, एक कोटेशन आया, एक श्लोक आया, उद्धरेत, ठीक है। उद्धरेत मतलब अपनी आत्मा का उद्धार आपको स्वयं ही करना है, और कर्म की गति बहुत कठिन है। ये जो भाग्य है इसको पहचानना, कब कैसा होता है, अचानक हमको घाटा हो गया और कभी कभी हमको भयंकर फायदा हो गया, अचानक हमारे परिवार में संकट आ पड़े यार, तबाही आ गई, कहाँ हम लोग रुपए में खेलते थे, करोड़ों का खेल था, अब हम किराए के घर में। कल राजस्थान से एक जातक का फोन आया था, शाम में आत्महत्या करने वाला हूँ। मैंने बोला आत्महत्या मत कर, 75 लाख का लोन था। मैंने कहा मोबाइल बंद कर दे, सिम बदल दे, और क्या बताता यार, मोबाइल बंद कर दे, सिम बदल दे, घर में शाम को आखिरी में 10 बजे आना, ठीक है, जान बचा ले अपनी। और बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था यार, इतना दिमाग था उसको, व्यापारिक स्किल उसके पास इतनी ज़्यादा है,
मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा यार ऐसे आदमी 75 लाख का नुकसान, 75 लाख की उधारी है, लोग परेशान है। ये भी उसने बताया कि मैंने सूदखोरों को साहब 4 लाख दिया तो 4 लाख का तो ब्याज दे दिया, तो भी सूद को परेशान कर रहे हैं। बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था। देखो, स्वाभिमानी व्यक्ति ही अपने आप को किल करने का प्रयास करता है। बेईमान तो मोबाइल बंद कर लेता है, या फिर औरत को बोल देता है आएगा तो उसको गोली मार देना, गाली दे देना, फंसा दूंगा बोल देना, आत्महत्या कर दूंगा, डराता है वो। लेकिन वो स्वाभिमानी था, अच्छे परिवार का आदमी था। दूसरा आदमी बदमाश था। तो मैंने बोला मोबाइल बंद कर लो और पुलिस थाने में जाओ थोड़ा, ठीक है, अपने को बता दो कि साहब ऐसी ऐसी परिस्थिति है, एक्सेल सीट बना लो, बता दो साहब इतने समय मैंने को इतना पैसा दिया, इतना दिया, फिर भी मेरे को परेशान करता है। तो ये होता है यार, ठीक है। उस सज्जन की भी राहु की ही दशा चल रही थी मेरे भाई। बहुत ज्ञान हो गया। आप बोलोगे यार ये एस्ट्रोलॉजर ज्ञान बहुत देता है, तो भैया बाकी जगह में तो नगीना बिक रहा, हमसे ज्ञान ले लो ना। एक लड़की मुंबई की कपड़े के तरह बनने, राहु केतु सबके नगीने बना ली। अब मेरे को कहती साहब मैं ये पहन लूं, मैं ये पहन लूं। अरे यार इतना ही आसान होता है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास तो ये हीरे मोती के पैसे हैं यार। वो तो अपनी जैकेट बना लेते, टोपी बना लेते, पैजामा कुर्ता बना लेते, उसी में रहते है ना, 9 रत्न जड़ा के घूमते, 9 रत्नों की मोती पहन ले, वो टोपी पहन लेते। नहीं मेरे भाई, रत्नों से नहीं होगा यार। देखो लगातार पाप ग्रहों की दशाएं तकलीफदेह होती है, ठीक है। एक सूत्र है लगातार पाप, कैसे, जैसे राहु आ गया, उसमें चंद्रमा आ गया, फिर शनि आ गया, फिर मंगल आ गया, फिर राहु और अंतरा आ गया उसका, तो कष्टप्रद होते हैं, ऐसा जानो आप। देखो राहु तमस है यार, ये सब उल्टे सीधे काम करोगे तो सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा फेमा और करप्शन एक्ट सब एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है, बड़ा भयंकर है। और अभी तो सरकार चला रही है एफएलए, फेरा फेमा, ये भयंकर खतरनाक एक्ट है। राहु जनरली सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी, जैसे कल वो जातक ने, राहु चल रहा है उसका, साहब मैं मेरा को किल करने का मन करता है, वो अपने रूम में गया भी था किल होने के लिए, ठीक है, बच गया किसी कारणों से। फिर मुझे फोन लगाया, मैंने बोला यार जरा प्रेमानंद महाराज अभी खूब फुल फॉर्म में चल रहे हैं, प्रेमानंद महाराज का मैंने एक लिंक भेज दिया, मैंने बच जा मेरे भाई, और बेशरम भी तो बन जा, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, बेशरम बन जा, जीवन तो बचा। पॉइजन, कॉन्स्पिरेसी, ये सब राहु डराता है, डर मन में डर पैदा करता है। देखो कई बार उद्योगपति के यहाँ राहु में यदि 8वें से रिलेटेड है, चंद्रमा 8वें से रिलेटेड है, छापे पड़ जाते हैं। वर्षों की हमारी कोई चोरी पकड़ा जाती है, वर्षों से हम चोरी कर रहे थे टैक्स, ठीक है। अब ऐसी बात बोलता हूँ तो लोग बड़े चिढ़ते मेरे ऊपर कि कुछ लोगों ने तो मौलिक अधिकार ही मान लिया है कि भाई मैं तो टैक्स चोरी आज से नहीं 20 साल से कर रहा था, मेरा बाप भी कर रहा था। अरे तेरा बाप नहीं पकड़ा भाई, तू पकड़ा गया यार, क्या करो। सरकार इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी कर रही है आजकल, देख लेते हैं सारा, बहुत लंबा लंबा काम कर रहा है, टैक्स दे नहीं रहा है ये तो फिर ये सब चक्कर में पड़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी फीडी, है ना, हवाला। तो भैया राहु के और भी अच्छे काम है। राहु गंगा स्नान कराता है, यदि 10वें 9वें स्थान पे हो या पंचम में हो तो कराता है, ठीक है। पंचम भाव का राहु बहुत सपोर्टिव नहीं है। पंचम भाव का राहु ना पेट में दर्द देता है, ठीक है, पेट में दर्द होता ही होता है, गैस वैस की समस्या आती है, ऐसे हमने अनेकों कुंडली में देखा है। और पंचम भाव का राहु कई बार हमको ईर्ष्यालु बनाता है, ठीक है। राहु गंगा स्नान कराता है। कई बार जब राहु के ऊपर से गुरु का गोचर होता है तो आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है, ऐसा इसको पढ़ लेना आप लोग, है ना। राहु का 3 नक्षत्र, रोहिणी, हस्त, श्रवण, और ये भैया राहु का कारकत्व है, ठीक है, और ये चंद्रमा का कारकत्व है, और ये भी चंद्रमा का कारकत्व है। इसको ध्यान से थोड़ा आप लोग रोक के पढ़ना, है ना। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ना, लघु पारसरी से बता रहा हूँ और मेरा अनुभव शेयर करता हूँ आपको। अब आपकी कुंडली तो है नहीं मेरे पास यार, जो मैं देख देख के बताऊं। देखो ऋषि पाराशर ने एग्जैक्ट क्या लिखा है ग्रंथ में, बोलते हैं कि चंद्रमा यदि केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च का हो, नवमांश में अच्छा हो तो लाभ देगा। यदि चंद्रमा दशापति से, दशापति कौन हो गया, राहु से चंद्रमा 5वां 9वां 11वां होगा तो लक्ष्मी की कृपा से कल्याण होगा। यदि दशापति राहु से चंद्रमा 6 8 12 में होगा तो कष्टप्रद होगा, और जनरल भी 6 8 12 में होगा, जनरल लगन से, तो भी कष्ट देगा। चंद्रमा यदि 2 12 में होगा तो कष्ट देगा। तो यार 70% भाग में तो नेगेटिव बता ही दिया है, 60% भाग में तो नेगेटिव बता ही दिया है, ठीक है। और चंद्रमा राहु की वैसे ही नहीं पटती, दुश्मन है आपस में। दूसरा भाव मारक है, 12वां भाव अपसो है। दूसरे और 12वें में रहे तो अपमृत्यु का भय होगा। अब अपमृत्यु तो होती नहीं, पहले हो जाती थी अपमृत्यु, क्योंकि भैया साइंस डेवलप नहीं थी। अब तो बाद में डॉक्टर मरते आदमी को जिंदा कर लेते हैं यार। उपाय क्या बताया ऋषि पाराशर ने, बोला यार देखो महिष दान, भैंस और गोदान, अब ये दोनों 1-1 लाख की आती है। मैं क्यों बताऊं आपको भैंस का दान करना, गाय का करना, आपको वैसे ही घाटा चल रहा है।
तो मैं बोलूंगा आप चावल का दान करना, चंद्रमा के लिए चावल का दान, ठीक है। और आपका गरीब आदमी हो, बजट नहीं है, तो चंद्रमा के लिए भगवान शिव की आराधना करना, नवग्रह का पाठ करना, माँ दुर्गा की आराधना करना राहु के लिए और चंद्रमा के लिए, ग्रह शांति होगी, ठीक है। चंद्रमा का मंत्र पढ़ना। पैसे लगेगा नहीं लगे ना, जहां पैसे लगे वहां ज्योतिष नहीं, ये समझो ना यार। लेकिन साहब मेरे को तो जब तक मैं खर्च नहीं करूंगा तो मेरे को तो मजा ही नहीं आएगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई नहीं दिया, अरे भाई डॉक्टर ने इसलिए दवाई नहीं दिया कि छोटा मोटा कुछ हुआ, सर्दी खांसी, पैरासीटामोल खा ले ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं साहब, मेरे को तो जब तक वो ब्लड टेस्ट नहीं करेगा, 2-4 इंजेक्शन पीछे आगे नहीं लगाएगा, मेरे को तो मजा ही नहीं आएगा। मैं वैसे ही इलाज कराता हूँ, हाँ, रत्न वाला इलाज। षडाष्टक योग और द्विद्वादश ये बहुत खराब है। ये क्या होता है षडाष्टक और द्विद्वादश? धनु लग्न की कुंडली में, अब हम आपको बताते हैं। धनु लग्न की कुंडली में सप्तमें 7वां भाव बाधकेश होता है, तो बुध बाधकेश है। हालांकि इस कुंडली में बुध मार्गेश है तो दशमेश भी है, फिर भी बुध को केंद्र का दोष लगेगा, ठीक है। तो बुध कैसा ग्रह है इसमें? बुध इसमें मिश्रित है, क्योंकि यदि बुध यहां होगा तो बहुत मारक हो जाएगा यार, ठीक है। बुध यहां होगा तो मारक हो जाएगा और तकलीफ दे, और यहां पे भी होगा तो कष्टप्रद हो जाएगा वो। और वैसे ही बीबी स्थान का स्वामी अपने से 8वां बैठता तो पत्नी से झंझट हो जाता है, ठीक है। अब लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश कैसा आपका? साहब मेरा लग्नेश जो है अच्छा है इसमें, क्यों? क्योंकि लग्नेश होके कोई दोष नहीं लगता और चतुर्थेश भी है, तो भी गुरु को केंद्र का दोष लगता है, ठीक है। और गुरु कहीं केंद्र में, हाँ, गुरु को केंद्र का दोष लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लग्नेश होने से शुभ है। थोड़ा बहुत केंद्र का दोष लगेगा, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इसका रत्न यदि आप देखो, मैं रत्न बताता नहीं हूं, लेकिन पूरी दुनिया उल्टी चल रही है। मतलब 99% नदी ऐसी चल रही है कि सबको रत्न पहनना है, लोगों ने घर में बना के रखा। अब मैं बोलूं कि नहीं पहनना तो वीडियो ही नहीं देखेंगे लोग। तो मैं आपको, अब पहनना आपका पैसा, मैं तो इस थ्योरी के खिलाफ ही हूं। पहनना है तो पहन सकते हो पुखराज, ठीक है। पुखराज भारत में 10 रुपए से 5 लाख तक का मिलता है, 10 लाख का भी मिलता है। आप जाओगे तीर्थ स्थानों में तो 10 रुपए का पीला पुखराज मिलता है जो नकली है। और 99% लोग जो है ना नकली रत्न पहनते हैं। ओरिजिनल रत्न 5 लाख से स्टार्ट बताते हैं, बहुत महंगा है। अब तो चाइनीज रत्न भी आ रहे हैं, ये भी पता नहीं कर पाओगे असली की नकली, और वही कंपोनेंट होंगे जो ओरिजिनल पुखराज में होते हैं। ऐसा कर रहा है चाइना। तो इसलिए बोलता हूं कि रत्नों से बचो। अब इसमें शनि कैसा है? शनि है मार्केश और उपचय, बहुत खराब है। इसका रत्न नीलम फूल के नहीं पहनना, भले ही शनि उच्च का हो कि नीच का हो। आजकल नीच के शनि के रत्न पहना देते हैं लोग यार। और प्रश्न मार्ग में कहा है कि नीच के ग्रहों के अनिष्ट स्थान पे बैठे ग्रहों को रत्न नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन मानते कहां लोग यार। लोग तो उच्च के भी रत्न पहना देते हैं। देखो कलाकारों को देखो, हमारे देश के कलाकारों को देखो, उच्च के भी रत्न पहना दिए, जो कि ऋषि पराशर ने साफ मना किया कि रत्न से कोई मतलब नहीं है उनको। वो बोलते हैं केवल ईश्वरी प्रार्थना करो, मंत्र जाप करो, ग्रह शांति होगी बिना पैसे की। अब मानते नहीं तो मैं क्या करूं यार, मेरे जेब का थोड़ी जा रहा है। ये लो, अब मंगल कैसा? मंगल इस कुंडली में भैया पंचमेश होके शुभ है और 12वां होके न्यूट्रल हो गया, तो मैं कहूंगा मंगल योग कारक है। मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहो तो पहन सकते हो, लेकिन यदि वो नीच का हो तो नहीं पहना। कई दुष्ट प्रकार के एस्ट्रोलॉजर पहना रहे, यहाँ नीच का हो जाएगा 8वें भाव में। फिर भी साहब मैं पहन रखा हूं लाल में, उंगली में लाल वाला है ना, मेरे को लगता किसी ने बता दिया है, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर के पास बताने का कुछ नहीं है फलित, केवल यही है कि मूंगा पहन ले तू, ठीक है। और यहाँ पे उच्च का हो गया, नहीं साहब मेरे को और पहन लिया, किसी ने बता दिया कि थोड़ा और एक रत्ती का और डाल लो बोले तो थोड़ा और लाभ होगा। इस प्रकार के दुष्ट लोगों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, झुंड के झुंड है, ठीक है यार। ऋषि पाराशर ने बोला कि मकर राशि में जब उच्च का हो गया, इसके बाद क्यों उच्च का रत्न पहनाना चाहते हो? जरूरत से ज्यादा ग्रहों को ताकत देने से नुकसान भी तो हो सकता है। तो मंगल का रत्न धारण कर सकते हो। मंगल इसमें सबसे शुभ ग्रह है। शुक्र इस कुंडली में सबसे खराब ग्रह है। लेकिन साहब मैं तो हीरा पहनूंगा, थोड़ा पैसा मेरे पास ज्यादा है, उंगली में अच्छा भी दिखता है, क्योंकि मेरा पड़ोसी दोस्त कंपनी में सब पहन रखे हैं, तो झाकीबाजी भी मेरे को करना है, क्योंकि वो सोशल स्टेटस है साहब, दिखाने को तो हो ना। पहन बेटा, बीमार हो जाएगा, मैं नहीं जानता कुछ, पहना और बीमार हुआ। ये देखो, अब यहाँ पे उच्च का हो गया, उच्च का हो गया तो भी पहन लेते हैं लोग, पगलों की कमी नहीं है। और नीच का हो गया तो भी ठीक हो जाएगा बोले साहब। ये लो, ना पहनना मेरे भाई, ठीक है। अब आगे चलें। चंद्रमा सबसे खराब है।
लेकिन साहब मैं तो मोती पहनूंगा ही पहनूंगा, क्योंकि वीडियो खोलते साथ ही वो मोती पहनने की सलाह दे देता है। उसको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनती, उसको कुंडली देखना नहीं बनता, सीधे बोल देता है कि साहब मोती पहन ले ठीक हो जाएगा। चंद्रमा का रत्न मोती धारण नहीं करना, अष्टमेश है चंद्रमा। अब बताओ, इसके पहले एक श्लोक लघु पाराशरी में कहा है कि श्लोक नंबर 11 लघु पाराशरी का, नारंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत। बुध और चंद्र में यह दोष क्रम से कम होता है, सूर्य और चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं होता। ये बात सत्य नहीं है अनुभव से। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष होता है, बशर्ते कि आपका चंद्रमा पीड़ित ना हो। यदि आपका चंद्रमा यहाँ है और शनि महाराज यहाँ से काड़ी कर रहे हैं 7वीं दृष्टि से, यहाँ से 3री दृष्टि से काड़ी कर रहे हैं, यहाँ से 10वीं दृष्टि से काड़ी कर रहे हैं, ठीक है, और तो मंगल भी कहीं से काड़ी कर रहे हैं, मंगल साहब यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं, या मंगल यहीं बैठ गए चलो, ठीक है, और शनि यहाँ पे भी बैठ गए, और पता लगा कि राहु भी इधर, ठीक है, तब मत पहनना यार, बचना, नहीं तो बहुत तकलीफ में जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चंद्रमा खराब है अष्टमेश होके, ठीक है, इससे सावधान रहना। यदि ये चंद्रमा शनि चंद्र राहु से पीड़ित होगा और ये यहाँ नीच का होगा तो वही और तकलीफ दे सकता है, ठीक है, इससे सावधान रहना। देखो नीच के ग्रहों के बारे में कई बार आपने ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है कि अष्टमेश यदि नीच का हो, यदि 6, 8, 12 के प्लैनेट नीच के हो, लगने से लग्न को देखे तो ज़्यादा जातक राजा होगा। लेकिन ये व्यवहार में हर जगह ये चीज़ फिट नहीं होती, इसलिए हम इस चीज़ पे ज़्यादा प्रचार नहीं करेंगे भैया, ठीक है। तो नीच के ग्रहों का रत्न नहीं पहनना। अब चंद्रमा पे ही बात होगी, अब चंद्रमा पे ज़्यादा बात होगी। अब यहाँ सूर्य कैसा है, सूर्य नवमेश होकर अति शुभ ग्रह है, इसको योगकारी बोलते हैं। सूर्य और बुध की युति लाभदायक होगी, लेकिन सूर्य और बुध के साथ यदि वो जल जाएंगे, बहुत क्लोज डिग्री में होंगे, तो कई बार लाभ नहीं देते, ठीक। सब ग्रह के बारे में बता दिया। अब मैं बताऊंगा सिर्फ चंद्रमा के बारे में। देखो चंद्रमा और राहु का, चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया, ठीक है, और वैसे ही बताया ऋषि पाराशर ने कि बारे में आप मृत्यु को भय देगा, यहाँ पे भी ठीक नहीं है, दूसरे भाव में भी उपचय भाव में बैठे ग्रह बुरे फल नहीं देते। यहाँ उपचय भाव है और ये भी उपचय भाव है और ये भी उपचय भाव है, ठीक है, यहाँ तो उच्च का भी हो जाएगा, तो ये बुरे फल नहीं देंगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन 8वां चंद्रमा भले अपनी राशि का कष्ट देगा और 12वां चंद्रमा कष्ट देगा, और यदि केंद्र में बैठेंगे यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, केंद्र में उतनी समस्या नहीं है। और यहाँ ये तो बहुत अच्छा है यार, ठीक है। लेकिन अष्टमेश जब जाता है, अष्टमेश जब जाता है संतान भाव में, ठीक है, और यदि कहीं पाप ग्रहों का प्रभाव यहाँ से शनि देखे और चंद्रमा से मंगल भी कनेक्ट हो जाए तो संतान की हानि कई बार दे देता है, ठीक है, गर्भपात आदि हो जाते हैं, ठीक। अब कहाँ चलें, अब चंद्रमा का मैंने बता दिया कि चंद्रमा नवम में होगा तो अच्छे फल देगा, लेकिन देखो अष्टमेश का नवम में बैठना कई बार हमको कष्ट देता है, क्योंकि भाग्यस्थान को बिगाड़ा। देखो अष्टमेश जहाँ पे भी जाता कष्ट देता है जनरली, क्योंकि ये सबसे खराब ग्रह है, तो यहाँ पे भी जाएगा ना तो काम धंधा बेहद बाधा देगा, अचानक इतनी बाधाएं आने लगेगी काम धंधा बंद करने की स्थिति बन जाएगी, ठीक है, तो ऐसा है। और यदि चंद्रमा यहाँ पे भी उच्च का होगा तो भले ही राहु चंद्रमा उच्च का है, लेकिन आप देखोगे कि आपका सबसे खतरनाक ग्रह चंद्रमा जो मृत्यु भाव का मालिक है, बाधकेश है, बाधा देता है, कई प्रकार के नेगेटिव है, वो उच्च का हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे भले ही वो उच्च का हो, लेकिन तकलीफ हमने देखा है, ठीक है, अरे साहब उच्च का है फिर भी कष्ट दे रहा है। अष्टमेश उच्च का है, बुराई उच्च की हो गई, मृत्यु उच्च की हो गई है, मृत्यु भाव के जो कारकत्व है वो नेगेटिविटी उच्च की हो गई है, तो रेयर मामले में अच्छे फल देगा, अदरवाइज वो कष्ट देने लगेगा। यदि किसी से पीड़ित नहीं है और कोई शुभ ग्रह से दृष्ट है, मान के चलो कि कोई बुध की दृष्टि पड़ती हो, गुरु की दृष्टि पड़ती हो यहाँ से, है ना, यहाँ से गुरु तो नीच के हो जाएंगे, यहाँ गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ती हो, ठीक है, यहाँ से गुरु 9वीं दृष्टि से देखते हो, तो ऐसे मामले में शुभत्व प्राप्त होने से ये चंद्रमा भी अच्छे फल दे सकता है। और यदि चंद्रमा यहाँ पे हो और गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़े, भले ही गुरु नीच का हो, तो ये भी आपको मदद कर सकता है। और गुरु यहाँ से देखे तो ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ बहुत पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि हो जाएगी, तो ये मददगार आपको हो सकता है, ठीक है, ऐसा आपको समझना होगा। अब मैं षडाष्टक योग बता देता हूँ। षडाष्टक क्या है कि आपस में 6-12, जैसे 6-12 क्या है, जैसे आपका राहु कहाँ बैठा मैं नहीं जानता, लेकिन चंद्रमा इस तरीके की पोजीशन बनाता हो, ये षडाष्टक हो गया और ये षडाष्टक हो गया, ये कहीं से भी बन सकता है ये योग, ठीक है,
राहु से गिनो, चंद्रमा 8 या 6वें में नहीं होना चाहिए। राहु से गिनने पर चंद्रमा 6 या 8वें में नहीं होना चाहिए। अब राहु से भी गिन सकते हो, चंद्रमा से भी गिन सकते हो। अब यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, षडाष्टक हो गया। और यहां से गिनेंगे तो यहां से 6 आ जाएगा, षडाष्टक हो गया। ऐसा योग कहीं पे भी बन सकता है। ये षडाष्टक हो गया, और हाँ, ये षडाष्टक हो गया, ये षडाष्टक हो गया, ठीक है, ये षडाष्टक और ये षडाष्टक। शर्त ये कि राहु यहां पे होता हुआ, ठीक है, समझ के करना यार, उल्टा सीधा मत समझ लेना, ठीक है। और सब मैंने यहाँ पे सजा के लिख दिया हूँ कि त्रिक स्थान खराब होता है, ये उपचय स्थान है, और ये 12वां स्थान त्रिक स्थान है जो नेगेटिव है। उपचय स्थान पे बैठे खराब फल नहीं देते, ठीक है। जैसे ये तीसरे स्थान पे बैठे ग्रह खराब फल नहीं देते, यहाँ के बैठे खराब फल नहीं देते, यहाँ बैठे ग्रह खराब फल नहीं देते। लेकिन छठा स्थान उपचय करेगा तो बीमारी का भी उपचय कर सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझना। तो मैंने सारी बात बता दिया हूं। और यदि कोई इसमें रत्न तो पहनना ही नहीं, अष्टमेय से इसलिए रत्न पहनेंगे, रत्न की बात ही नहीं करूंगा यहाँ मैं। चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत करना भाई, ठीक है, और चावल का दान देना। भैंस और गाय के चक्कर मत पड़ना, नहीं तो जेब हल्की हो जाएगी। वैसे ही आपको तकलीफ है, राहु चंद्रमा कष्ट होता, मानसिक रूप पागल हो जाते हैं मानसिक रूप से लोग। ओम सोमाय नमः। कलयुग में जनरली ऋषि पाराशर ने 11,000 जपने के लिए बोले हैं, लेकिन लोग ने और यहां जोड़ दी कलो, लिख दिया कलो, कलयुग में 44,000 करना। तो भैया 11,000 करो तो लाभ हो जाएगा, इतना ही पर्याप्त है। आपकी क्षमता हो तो 44,000 करो। ओम सोमाय नमः। अब मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो हमको उसका दशांश हवन भी करना पड़ता है। तो बुद्धिमान कर्मकांडी से हवन भी करा सकते हो, ठीक है। तंत्रोक्त मंत्र है इसका बीज मंत्र, ओम श्राम श्रीम श्रौ सह चंद्रमसे नमः। कुछ लोग लालच में जाते हैं, बीज मंत्र ज्यादा लाभ देता है, जो कि बीज मंत्र कलयुग में कीलित है, बंधे हुए हैं, ठीक है। इसलिए जनरल मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम सोमाय नमः, लाभ होगा, ठीक है। और एक और है इसका जो मंत्र है, इसको पढ़ लो, दधि शंख तुषाराभम क्षीर्णोदारणो संभुम नमामि सत्यनम शोभम शंभो मुरकुट भूषणम। यही मंत्र ज्यादा उपयोगी है। मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर से बताता हूँ। मेरा तो बहुत विश्वास है यार, मुझे नवग्रह स्तोत्रम पे बहुत विश्वास। दधि शंख तुषाराभम क्षीर्णोदारणमं संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। शंभोर, ठीक है, शंभोर मुकुट भूषणम। फिर से पढ़ देता हूं, दधि शंख तुषाराभम क्षीर्णो दारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम। अब उसमें इसको पढ़ेंगे संभोर मुकुट भूषणम। इसी मंत्र का जाप करने से ग्रह शांति हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको आइडिया निःशुल्क दिया है तो मेरी नीयत पे आप शक करोगे, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक 1000 mg की चाहिए, एंटीबायोटिक पैरासिटामोल, तब बुखार उतरेगा आपका, ऐसे नहीं उतरेगा, है ना। अभी चंद्रमा के कवच भी पढ़ सकते हो आप, है ना। एक चंद्रमा के 25 नाम पढ़ सकते हो। इसी तरीके से राहु कवच होता है, इसका भी पाठ किया जाता है तो लाभ होता है। राहु कवच, राहु स्तोत्र, है ना। अब ये राहु का दान, इस तरीके से आप राहु का दान भी कर सकते हो, राहु के दान से लाभ मिलेगा। और गोचर में यदि आपका राहु केतु खराब है तो ये उपाय लिखा है शास्त्रों में, रोक के देख लेना। राहु का दान ये है। और इसमें क्या क्या दे सकते हैं, बकरा बहुत महंगा नहीं देना, गोमेद के चक्कर मत पड़ना, हथियार किसी को देना नहीं, कंबल दे सकते हो, सोने का सर्प बिल्कुल नहीं देना चोरों को, तांबे के बर्तन दे सकते हो, ठीक है। तिल भरकर देने से दोष ना, केवल भैया इसमें आप जो है कंबल दान दे दो, चकलच मत पड़ो। सोने का सर्प कहाँ से लाएंगे भैया, लोग तो लेने को तैयार है, सोने का ट्रक ले लेंगे लोग तो। राहु के दो सूप, आप सूप यूजलेस यार, सूपा का कोई मतलब नहीं। खड़ा तलवार देने से फंस जाओगे बेटा। सोने का सर बिल्कुल गलत बात। 7 प्रकार का अन्न फल, हाँ ये दे सकते हैं, पेठा, तिल, चावल, नमक, कस्तूरी, है ना, सरसों का तेल, नारियल, जूता, गोमेद, सस्सैया मतलब बिस्तर की व्यवस्था ठंड में, वही कंबल, शीशा, अब ये शीशा कौन ले गया, और काले अनाज या कपड़ा का दान, इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। जो वाजिब है वही करो यार। अब इसमें बता दिया है ग्रंथ प्रश्न मार्ग में,
अनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शांति अर्थ धारण करने योग्य रत्न दान की वस्तुएं वर्जित बताएं। यदि 6, 8, 12 में आपका चंद्रमा है तो अनिष्ट स्थान हो गया, तो उसमें आप जो है ना रत्न दान की वस्तुएं वर्जित है, और अन्न कोई भी दान नहीं कर, रत्न और दान की वस्तुएं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा के लिए भगवान शिव की आराधना करना पड़ेगा। मैंने उपाय बताए, चंद्रमा का मंत्र बताया, चंद्रमा का कवच बताया, चंद्रमा के 25 नाम बताए, इससे भी हो जाएगा आपका। लेकिन वही बात, जब सस्ता यदि भजन मिल जाए तो यार ये बकवास है पंडित, यार ये बकवास पंडित है, शर्मा को कुछ नहीं बनता। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, खासकर दुर्गा कवच, अब दुर्गा सप्तशती रोज नहीं पढ़ सकते लोग यार, तो दुर्गा कवच कर लो, तंत्रोक्त देवी सूक्तम कर लो, और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लो, लाभ होगा, ठीक है। फलदीपिका में कहा है कि जो ईमानदार व्यक्ति, उसको ग्रह नहीं सताते, जो कभी किसी का धन हरण नहीं करता, ईमानदारी से वो जो है काम करता है, कभी वो टैक्स चोरी नहीं करता, ठीक है, और शास्त्र उपदिष्ट मार्ग से धन कमाता है, तो ग्रह उसका सदैव अनुग्रह करते हैं। सिंपल। नवदा भक्ति से ग्रह शांति है यार, भारत में और क्या चाहिए यार। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात निवेदम। नवदा भक्ति भागवत के 7वां स्कंद 3रा अध्याय का 23वां श्लोक है। ऐसा ही दोहा अरण्य कांड में रामचरितमानस में भी आएगा आपको, ठीक है। 3:34, 3:35, 1:4 तक मिलेगा, ये अरण्य कांड में मिलेगा, रामचरितमानस में, ठीक है। वहां पे भी मिलेगा, वहां पे भी नवदा भक्ति है। वो जो अपनी झूठे पैर वाली कहानी है वहीं से आती है वो। इसके बाद भगवान कृष्ण बोलते हैं यार कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो भगवान कृष्ण के शरण में जाओ। गीता में 18:66 में भगवान कहते हैं माम एकम शरणम वज्र, ठीक है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा। और कहते हैं 19:26 में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे प्यार से पत्र पुष्प फल देगा सबका मैं उद्धार कर दूंगा। और तो कहते हैं कि योगक्षम अनन्य चिंतयतु मायोजना अनन्य चिंत्यते योगक्षम भौम्यम, कोई अनन्य भाव से, एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल शुद्ध भाव से मेरा याद करेगा तो मैं उसका योगक्षेम वहन करूंगा, उसके लिए सामान लाऊंगा, कैरी करूंगा, सब लाके दूंगा, उसकी जो कुछ भी उसकी सबकी मैं रक्षा करूंगा। अब भगवान खुद तुम्हारे लिए सब कुछ कैरी करने आ रहे हैं यहाँ, तो आचरण सुधार लो, समझे ना। ये है दुनिया भर के ताम झाम, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, स्वाध्याय करना, ये सब में हनुमान चालीसा का पाठ सुंदर, सब में ग्रह शांति, ललिता सहस्त्रनाम है ना, नारायण कवच, सब में ग्रह शांति है। अब मार्केट का यदि एस्ट्रोलॉजर ऐसे बताने लगेगा तो तत्काल प्रभाव से उसके पूरे धंधे स्थगित हो जाएंगे और उसके घर की इकोनॉमी बिगड़ जाएगी और पूरे भूत ठंडे हो जाएंगे उसके। तो बेचारा वो नहीं बताता, वो उसको बोलेगा मरीज को सीधा सीधा मैं उपचार दूंगा तो ये मुझे फी नहीं देगा और मेरे को उससे बड़ा कर्मकांड कराना है और मेरे को 50-60 हज़ार 1 लाख झटकना है उससे, तो वो क्यों करेगा ऐसा। तो फिर आपको बताता तुम्हारा तो चंद्रमा के साथ राहु है, ग्रहण योग हो गया, इतने हजार की पूजा लगेगी तभी तेरा शांत होगा और भयंकर डराएगा, भयंकर डराएगा। इसलिए दुष्ट लोगों के संगत मत पड़ना। हिंदुस्तान में 90% एस्ट्रोलॉजर जो है नगीना के चक्कर में पड़ा हुआ है। और ऋषि पाराशर, महान ऋषि पाराशर ने भारत की जनता के लिए रत्न नहीं बताए उपाय में, क्या बताए, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, चंडी पाठ, कनकधारा का स्त्रोत, माँ दुर्गा की आराधना, ठीक है, बकरे का दान, भैंस का दान, आर्थिक स्थिति होने पर अन्न का दान, अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ है। कब तक मंत्र पढ़ोगे, किसी को भोजन खिलाया वहीं से लाभ चालू हो गया। लंगर कराइए, भोजन लोगों, गरीब लोगों को भोजन दीजिए, अच्छा भोजन खिलाइए, भले ही आप साल में 1 बार कराइए, अच्छा भोजन कराइए। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे वीडियो से कई लोगों का अहित होने का खतरा होता है, बहुत लोगों के व्यापार में चोट पहुँचने का खतरा हो सकता है क्योंकि मैं धारा के खिलाफ बह रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करना। मैं भगवान पाराशर के साथ हूँ, उनकी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा।